हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पार्ट नंबर 2 और इसमें हम पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल के बारे में। उससे पहले जो हमने पार्ट नंबर 1 है उसका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए, हमने पहले डेफिनेशन देखी थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस होती है उनकी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर लेते हैं। फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्या होता है कि हम पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। किससे? पहले होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किससे करेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से। और फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हो जाएगी इसको यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये हम यूज़ किस में करेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। ठीक है, अब हमने बताया था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है जो खुद से होता है, इसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसा होता है जिसमें आपको किसी एक्सटर्नल एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का जो एग्जाम्पल था वो हमने दिया कि अगर आप गर्म पानी को आप रूम टेम्परेचर पे रख दो रूम के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक ठंडा होगा और उससे हीट क्या होगी? हीट लिबरेट होगी। ठीक है, हम उस हीट को यूज़ कर सकते हैं और उस हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी टाइप की एनर्जी में। ठीक है, दूसरी टाइप की एनर्जी सपोज हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर 2 पे आता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमने बताया था कि जैसे रूम टेम्परेचर पे आप क्या कर दो, आप रूम टेम्परेचर पे पानी रख दो। ठीक है, तो वो पानी खुद ब खुद गर्म नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी कैसे देंगे? आप उसको स्टोव के ऊपर रखोगे तो वो क्या होगा? उबलने लगेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर आप इनका नॉर्मल केमिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे होता है। नमी के कारण आयरन में क्या लग जाता है? रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, ये तो हो गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा? इसका रिवर्स, कि जब आप रस्टिंग वाले आयरन को नॉर्मल आयरन और ऑक्सीजन में अलग अलग करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ तक हो गया था। इसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वही होते हैं जिसमें हम कोई रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, और केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और इसका हमने एग्जाम्पल लिया था डेनियल सेल। इसमें हमने एग्जाम्पल किसका लिया था? डेनियल सेल। डेनियल सेल में हमने आपको पूरा सेटअप बताया था कि एक तरफ क्या होता है, एक तरफ होता है ऑक्सीडेशन, एक तरफ होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वाले में हमने क्या लिया था? ZnSO4 सॉल्यूशन। रिडक्शन में हमने लिया था CuSO4 सॉल्यूशन। इसमें थी कॉपर रोड, इसमें थी जिंक रोड, और हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बताई थी कि यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है उसको बोलते थे हम एनोड। जो ऑक्सीडेशन में जो हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किया था, और रिडक्शन में जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया था, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ किया था, उसको हमने बोल दिया था कैथोड। ठीक है जी। देखिए, अब फिर हमने बताया कि जो डेनियल सेल होते हैं, डेनियल सेल में क्या होता है? डेनियल सेल में एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो खुद से ही जनरेट होती है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया था? डेनियल सेल में लगा दिया था एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया था और फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। डेनियल सेल का जो नॉर्मली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो होता है 1.1 वोल्ट। जब 1.1 वोल्ट से वो जो एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन तो जा रहे थे, लेकिन क्या जा रहे थे, वो जो रिएक्शन का रेट है वो कम हो गया था, मतलब वो धीरे धीरे हो रही थी। फिर जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट कर दिया तो फिर क्या हुआ? रिएक्शन रुक गई। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल में नहीं जा रहे थे। फिर जब इससे ज़्यादा बढ़ा दिया एक्सटर्नल जो आपका प्रोसेस है तो रिएक्शन उलट हो गई। जहाँ पे पहले जिंक कॉपर वाले को क्या दे रहा था? इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अब कॉपर की तरफ से इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही वो रिवर्ट हो गई, और ऐसी रिएक्शंस में जब एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलिटिक
सेल बोलते हैं। ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। और डेनियल सेल में हमने साल्ट ब्रिज का भी आपको फंक्शन बताया था। साल्ट ब्रिज का काम होता है कि आयंस को मिक्स ना होने देना, ठीक है। फिर आता है गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल कौन से होते हैं? गैल्वेनिक सेल वो होते हैं जिनका जो प्रोसेस होता है वो डेनियल सेल जैसा होता है। डेनियल सेल तो एक प्रॉपर जिंक और कॉपर वाला हो गया, लेकिन गैल्वेनिक सेल इन्हीं के बेस पे जो दूसरे सेल्स हम बनाते हैं, जिनका जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है वो ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि वो उनकी टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो उसमें मेटल आयन हम लेते हैं उनकी टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो उनके बेस पे हमने अलग अलग टाइप के गैल्वेनिक सेल बनाए थे। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हर एक सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है, हर एक सेल में आपने उसी मेटल का जब हम इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, कोई दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, तो एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। उसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। फिर हमने कहा था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब हम उसमें कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि जो सॉल्यूशन आपने लिया उसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होनी चाहिए और जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, या फिर अगर आप केल्विन में देखें तो कितना होना चाहिए? 298 केल्विन होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने आयुपेक कन्वेंशन बताया था। आयुपेक कन्वेंशन क्या कहता है कि जितने भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे वो सारे कैसे होंगे? वो सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स ही होंगे, ठीक है। अब फिर गैल्वेनिक सेल में बताया था, गैल्वेनिक सेल में हाफ सेल हमने बताया था जहाँ रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, या फिर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है जिसका किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। वहीं पे जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और निगेटिव पोटेंशियल होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। फिर हमने कहा था कि जब आप स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ होंगे? फ्रॉम निगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव। तो कहाँ फ्लो होंगे? फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और कहाँ पे फ्लो होंगे? फ्रॉम ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल की ओर। अब फिर हमने कहा था कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट जो होगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हमारा जो आज का टॉपिक है हमारा सेल पोटेंशियल। आज का टॉपिक है हमारा सेल पोटेंशियल। देखिए सेल पोटेंशियल क्या होता है? जो गैल्वेनिक सेल होते हैं, ठीक है, गैल्वेनिक सेल हमने बताया क्या होते हैं? जो डेनियल सेल की तर्ज पे जो दूसरे सेल बनाते हैं जिसमें दूसरे मेटल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल के बीच में जो दो हाफ सेल का जो डिफरेंस होता है, दो हाफ सेल के क्या डिफरेंस होता है? दो हाफ सेल के जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। उसको हम मेजर किस में करते हैं? इसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। अब अगला आता है सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? ईएमएफ। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईएमएफ। देखिए ईएमएफ क्या होता है कि जब गैल्वेनिक सेल होता है, कोई भी सेल का जो एक सेटअप होता है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, मतलब स्विच आपने ऑफ कर रखा है, करंट फ्लो नहीं करती। जब कोई करंट फ्लो नहीं करती, ठीक है, जब स्विच ऑफ होता है तो उसमें जो सेल पोटेंशियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। और देखिए जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ये होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब हमने टू इलेक्ट्रोड्स जब हमने अपनी करंट का जो स्विच है वो ऑफ़ कर दिया, ठीक है, जब स्विच ऑफ कर दिया जो दो अलग अलग सेल्स हैं वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेंगे। जैसे जिंक आयन, आप डेनियल सेल का एक एग्जांपल लें तो जिंक आयन क्या करते हैं? जिंक की क्या टेंडेंसी होती है? वो तो ऑक्सीडाइज होता है। तो जो सॉल्यूशन में जो जिंक रोड है वहाँ से क्या होगा?
वहाँ से जो जिंक आयन है वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे आपके एनोड में। वहीं दूसरी तरफ जो कॉपर आयन है वो कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे आपके वो जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है उस पर जमा हो जाएंगे और नीचे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो एक मैक्सिमम जितना वो अपने टेंडेंसी के अकॉर्डिंग कर सकते उतना वो कर लेंगे, ठीक है। तो उनका जो जब आप स्विच ऑन करोगे तो एकदम से आपको क्या मिलेगी, एकदम मैक्सिमम करंट मिलेगा और उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अगला आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखिए गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखिए इधर तो आप लिखेंगे क्या, इधर आप लिखेंगे जो ऑक्सीडेशन वाला जो आपका सेल है वो, और इधर आप लिखेंगे रिडक्शन, ठीक है जी। और जो ये बीच में आपको साइन दिख रहा है ये है साल्ट ब्रिज का। ये किस चीज़ का है, साल्ट ब्रिज का। तो देखिए जैसे जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे आप मेटल लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, फिर आप साल्ट ब्रिज लगाएंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लगाएंगे और फिर आप मेटल लिख देंगे। ये किसका लिखेंगे, रिडक्शन वाले का, और इधर आ पाएगा ऑक्सीडेशन वाले का। इसको और इजीली समझने के लिए आप एग्जांपल लेके देखिए, हमें पता है एनोड वाला जो होता है वो लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे यानी कि यहाँ, और कैथोड वाला लिखेंगे राइट हैंड साइड, कैथोड वाला लिखेंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है। और कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड वाले में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ई सेल क्या होता है, ई सेल होता है हमारा ई आर माइनस ई एल, यानी ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट वाला कौन सा होगा, जहाँ पे रिडक्शन होगा, और लेफ्ट वाला कौन सा होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। देखिए आर फॉर राइट, आर फॉर रिडक्शन, ठीक है। तो राइट हमेशा पहले आएगा, ई आर माइनस ई एल। तो ऐसे हम इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसका देखिए एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम सेल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे और हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे सेल का भी, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ, देखिए ये एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, कैथोड पे हमने क्या बताया था, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। आपको बिल्कुल डेनियल सेल अपने माइंड में रखना है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। और इसमें अगर हम देखें रिडक्शन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन ये वाला हो रहा है यहाँ पे, ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है। तो रिडक्शन वाली रिएक्शन क्या होगी, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2Ag, ये सॉलिड, और ये क्या था, ये सॉल्यूशन में था एक्वस। और फिर आपको पता है एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। जिंक का हो रहा था ना वहाँ पे, तो यहाँ पे किसका हो रहा है, कॉपर का। यहाँ पे कॉपर का हो रहा है, तो Cu और Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या बताया था, एक तरफ पहले ऑक्सीडेशन वाला लिखेंगे। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका, तो आप लिखोगे ऐसे कॉपर। ऑक्सीडेशन वाले में फिर क्या लिखा था, देखिए पहले ऑक्सीडेशन वाले में मेटल, फिर स्लैश, फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो पहले मेटल क्या हो गया, कॉपर ऑक्सीडेशन वाले में, फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या है, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप साल्ट ब्रिज लगाएंगे, फिर क्या है, फिर आएगा रिडक्शन। रिडक्शन में पहले आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन करेंगे और फिर मेटल। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है, 2 नहीं लगाएंगे यहाँ पे, Ag पॉजिटिव एक्वस, और ये Ag, ठीक है। यहाँ पे भी दिखना चाहिए, देखिए ये ऑक्सीडेशन है तो Cu से Cu2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है और Ag पॉजिटिव से Ag रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये कि शॉर्ट फॉर्म में आप बता दें कि किसका क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं देख के बता सकती हूँ कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सिल्वर आयंस का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और अगर आप ई सेल निकालें इसके लिए, अगर आप ई सेल निकालें तो ई सेल आएगा
ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है, यानी कि ई राइट में क्या है, रिडक्शन वाला, और माइनस ई लेफ्ट में क्या है, ऑक्सीडेशन वाला। लेकिन यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, Ag प्लस Ag, Cu2 पॉजिटिव से Cu, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। रिप्रेजेंटेशन में आपको प्रॉपर दिखाना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब अगला हमारा टॉपिक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए मेजरमेंट कैसे करेंगे, देखिए मेजरमेंट अगर आप पूरा एक सेटअप करें, जैसे डेनियल सेल था उसमें तो हम निकाल लेते हैं, पूरे ओवरऑल सेल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाता है। लेकिन अगर हम सेपरेटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें, जैसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल का निकालें या रिडक्शन हाफ सेल का निकालें, तो वो हम नहीं निकाल सकते, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए क्या हुआ, उस चीज़ के लिए हुआ कि हमें कोई एक ऐसा रेफरेंस हाफ सेल निकालना पड़ेगा जिसकी मदद से हम बाकी के हाफ सेल का क्या निकाल सके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सके। तो वो रेफरेंस के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज़ किया, उसके लिए यूज़ किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके लिए यूज़ किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको ही शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SHE, इसको ये बोलते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड है तो आपको कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर लेनी पड़ेगी, यानी कि 1 मोल पर लीटर लेनी पड़ेगी, या फिर 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब ही क्या होता है, 1 लीटर होता है। और अगर आप इसमें किसी गैस का यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो प्रेशर है, उस गैस का जो प्रेशर है वो लेना पड़ेगा 1 एटमॉस्फेयर। और जो इसके साथ आप कपलिंग करोगे दूसरे वाले सेल की, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी आपको क्या रखनी है, उसमें भी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या रखनी है, 1 मोल पर लीटर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन देखेंगे। फिर इसके बाद करते हैं SHE को कैसे सेटअप किया। तो जैसे ये है, ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसमें क्या है, ये प्लेटिनम का है पूरा, यहाँ पे प्लेटिनम की क्या है, यहाँ पे प्लेटिनम की कोटेड है, ये प्लेटिनम फॉइल है, और इस फॉइल को आपने प्लेटिनम को बहुत बारीक पीस कर इसके ऊपर कोटेड किया हुआ है, ठीक है। और जो ये सॉल्यूशन है ये 1 मोलर HCl है, यानी कि 1 मोलर H आयंस इसमें है, ठीक है, ये 1 मोलर H आयंस है। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस इसमें डालेंगे, ठीक है, और इस हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो 1 बार है, ठीक है। तो इस गैस को यहाँ से इसके अंदर लाएंगे, फिर ये जो हाइड्रोजन गैस है, जो ये प्लेटिनम की फॉइल है, इस पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। देखिए इस पर क्या होगा, इस पर जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये जो हाइड्रोजन गैस ऐसे एब्जॉर्ब होगी, ये हाइड्रोजन गैस आई, ये एब्जॉर्ब हो गई, और यहाँ पे ये हल्की सी बॉन्डिंग बना लेगी, ठीक है। फिर इसके बॉन्डिंग के चलते ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और ये H आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही ये H आयंस में कन्वर्ट होगी, ये चले जाएंगे H आयंस आपके किस में, सॉल्यूशन में। फिर जो सॉल्यूशन के H आयंस है, सॉल्यूशन के जो H आयंस है, देखिए जैसे ही ये सॉल्यूशन में जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगी, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगी। जैसे ही ये इसमें आएंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, इस सॉल्यूशन में जो H आयंस है वो किसके पास आ जाएंगे, वो इस फॉइल के पास आ जाएंगे, क्योंकि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो H आयंस जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो जब H आयंस इलेक्ट्रॉन लेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और H2 गैस क्या होगी, फिर बबल्स के थ्रू, ये बबल्स के थ्रू क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो मतलब जितने H आयंस यहाँ पे आपके बन रहे हैं उतनी आपकी क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए कब निकलेगा, जब कहीं पे चेंज हो। जब चेंज नहीं हो रहा है तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, इसकी क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखिए जो SHE है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, प्लेटिनम तो सॉलिड होता है ना,
फिर H2 गैस, फिर H प्लस एक्वस। ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने किसको दे रहा है, ये जो इसके साथ जिसकी भी कपलिंग होगी उसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, वो डिपेंड करता है कि इसके साथ कौन से मेटल आयंस का आप हाफ सेल कनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या किया, देखिए उसके बाद क्या किया, और जो SHE है इसको हमने माना कि हमेशा इसको हमने लेफ्ट में रखा, और फिर इसके अकॉर्डिंग देखा कि दूसरे का बिहेवियर कैसे होता है। तो जैसे आपने SHE को किसके साथ कंबाइन किया, कॉपर वाले हाफ सेल के साथ, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, प्लेटिनम। इसको तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे बताया है, H2 गैस, H प्लस एक्वस, फिर इसके बीच में हम क्या लगा देंगे, साल्ट ब्रिज लगा देंगे, और फिर ये कॉपर आयन लगा देंगे। कॉपर आयन की भी हमने कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दी, और यहाँ पे कॉपर। जब हमने देखा, ठीक है, अब फिर इसका ई नोट निकालेंगे। ई नोट होगा ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, और इसका तो हमें पता है इसका तो 0 है, तो ई नोट राइट, ई नोट हो जाएगा ई नोट राइट, पूरे सेल का क्या हो जाएगा, ई नोट राइट। और यहाँ पे हमने देखा कि इस जिसकी ई नोट की वैल्यू आ रही है वो आ रही 0.34 वोल्ट, इतनी आ रही है। ठीक है जी। फिर हमने इसको कपल किया किसके साथ, इस बार हमने इसको किया जिंक के साथ, इस बार हमने इसको किया जिंक के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, साल्ट ब्रिज लगाया, जिंक आयन लिए, जिंक की भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ली, यहाँ पे जिंक। ठीक है, अब जब हमने ई नोट निकाला तो ई नोट फिर से वही ई नोट राइट आएगा, क्योंकि ई नोट लेफ्ट तो 0 है। तो इस बार हमने देखा इस बार नेगेटिव में आ गई वैल्यू, यानी कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया, माइनस के 0.76, और जबकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या आया, इतना। अब देखिए कॉपर का आया हमारा, कॉपर के केस में आया हमारा 0.34 वोल्ट, और जिंक के केस में आया हमारा -0.76 वोल्ट, और हाइड्रोजन का हमारा 0 है ही। ठीक है, देखिए ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है, ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है। अब देखिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी पॉजिटिव आएगी, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वो अपनी रिड्यूस फॉर्म में उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि जो कॉपर आयन है वो ज़्यादा स्टेबल किस में होंगे, कॉपर मेटल में। ठीक है, और जितनी इसकी वैल्यू निगेटिव होगी वो उतना ही किस में स्टेबल होगा, वो उतना ही ऑक्सीडाइज फॉर्म में स्टेबल होगा। यानी कि जो जिंक है वो जिंक आयंस में ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन दे के ज़्यादा खुश रहेगा। इसका मतलब जब हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, जब हम इसके साथ सेल बनाएंगे, यानी कि H आयंस जो है, जो आपका SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो उसको रिड्यूस कर पा रहा है, लेकिन इसको नहीं कर पा रहा है। इसको क्या हो रहा है, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे। यानी कि जो 0 से ऊपर वाले वैल्यू होते हैं उनको जो हाइड्रोजन SHE है वो रिड्यूस कर देता है, लेकिन जिसका निगेटिव में वैल्यू होता है उनको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसके बाद हमने देखा जो हमने डेनियल्स, ये तो हमने देखे SHE यूज़ करके अलग अलग निकाला। फिर हमने डेनियल सेल में देखा था, डेनियल सेल की मदद से अगर हम देखें, देखो लेफ्ट इलेक्ट्रोड क्या था, लेफ्ट इलेक्ट्रोड। अब डेनियल सेल में वैल्यू देखें तो लेफ्ट इलेक्ट्रोड तो ये था जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, और राइट वाला कौन सा था, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, तो इसका जो ई नोट आ रहा था वो क्या आ रहा था, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, और इसकी वैल्यू क्या आई हमारी 0.34,
और इसकी क्या आई -0.76, तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 1.1 वोल्ट। यही वैल्यू तो हमारी डैनियल सेल में आ रही थी, यही वैल्यू तो हमारी डैनियल सेल में आ रही थी। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी वैल्यू के अनुसार एकदम सही वैल्यू आ रही है, यानी कि जो हमने अपना स्टैंडर्ड चुना है वो एकदम सही चुना है। अब देखिए इसमें जब हम प्लेटिनम और गोल्ड यूज़ करते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज़ करते हैं। जैसे जिंक और कॉपर के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वहाँ पे तो आयंस आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होते हैं, फिर पूरा हम सिस्टम बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ जाते हैं, रिडक्शन वाले हाफ सेल की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे हमने प्लेटिनम का यूज़ किया कि इसमें SHE में यूज़ किया, प्लेटिनम और गोल्ड के जैसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जो प्लेटिनम और गोल्ड के होते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, मतलब अपना सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए, जबकि खुद की रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इनका यही यूज़ होता है। प्लेटिनम का यूज़ तो अभी आपने SHE में देखा ही है, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू बता दी है। इसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आएगी, इसमें देखेंगे जो फ्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, फ्लोराइड आयन। और इसका देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है 2.87। फिर इससे नीचे जाएंगे फिर आपका हाइड्रोजन वाला आ जाएगा, ठीक है। इसका तो आपको पता है कितना है, इसका आपका आएगा 0, ठीक है। फिर आता है लिथियम का, इसके बाद सबसे नीचे लिथियम का, और इसका आएगा -3.05। अब मैंने बताया था जिसका जितना निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहेगा, और जिसका जितना पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वो उतना ही ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म में रहेगा। यानी कि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा किस में रहेगा, फ्लोराइड आयन में रहेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम जो इससे अगला वीडियो है उससे अगले वीडियो में हम चलेंगे नर्ड्स इक्वेशन पे।